ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों दोस्तों और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। छोटों को प्यार। आप सब मेरे साथ बोलें जय श्री राम। राम नाम का जाप हर व्यक्ति कभी भी किसी भी समय कर सकता है और कैसे भी कर सकता है। राम नाम को अपने से दूर नहीं किया जा सकता है। राम नाम का चमत्कार ही ऐसा है कि जीव के हर कष्ट को हर लेता है। राम नाम में ऐसी शक्ति है, ऐसा है कि वो हर जीव के जब निरंतर वो जाप करता है तो उसके सारे कष्ट राम नाम हर लेता है। जीव को परमात्मा के करीब कर देता है। तभी तो हमारे महान संतों और हमारे पुराणों और हमारे ग्रंथों में बार बार इस बात का जोर दिया गया है और इसकी महान शक्ति के बारे में बताया गया कि राम नाम की शक्ति अपरंपार है। इसमें अपरंपार शक्ति के साथ अपरंपार आपके कष्टों हरने के लिए बहुत बड़ी शक्ति है राम नाम। क्या मैं बोलूं, उसके लिए मेरे शब्द भी कम हो जाएंगे। जब जीव को कष्ट घोर से घोर चारों तरफ घिर जाता है तो उसके पास जो कष्टों का समाप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मेरे कष्टों को हल लीजिए। तो हम पहले क्यों ना प्रभु का नाम जपें। राम नाम जपने से तीनों कष्ट दैविक भौतिक दैहिक कष्टों से जीव को मुक्ति मिलती है और राम के करीब हो जाता है। राम नाम में लगातार जाप करने से विश्वास श्रद्धा और भक्ति से हमें प्रभु के करीब ले जाता है। हमारे सारे चारों तरफ एक ऐसी ऊर्जा बनने लगती है जिससे हम वाइब्रेशन होने लगती है, जिससे नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो दूर हमसे भागने लगती हैं। हमारे विचार हमारे आचार बदलने लगता है, हमारी बात करने का तरीका बदलने लगता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी करके देखें, प्रभु का नाम जप के देखें, उनके में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और प्रभु जिस वो कष्टों से घिर गया है उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, प्रभु का नाम जपें और जैसे भी जपें तो प्रभु उनको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। मेरी यही जितनी सत्य कथाओं पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एक उद्देश्य यही है कि जो कैसी भी प्रॉब्लम में हो वो एक बार प्रभु का नाम जप के तो देखे। सारी चीज़ तो उसने करके देख ही ली होंगी, एक बार मेरे कहने पर वो प्रभु का नाम जप के तो देखे, फिर देखे उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। अभी तक जितने लोगों ने वीडियो देखा है सबने अपने राम नाम पर बहुत ही अतुल विश्वास और श्रद्धा का वर्णन किया है और उसका अनुभव किया है। उनने जितने अभी तक मैं जितने भी वीडियो बनाए सबने राम नाम पर अतुल श्रद्धा विश्वास और अपना बिल्कुल मन लगा कि उनने जाप किया है तो उनको ऐसा परिणाम मिले हैं जिससे वो देख देख के गदगद हो गए हैं। उनका देख देख के वो भौचक्के हो गए कि प्रभु में इतनी कृपा है कि मैं कहाँ खो गया था फालतू के चक्करों में, कहाँ मैं इधर उधर पंडितों के चक्कर में फंस गया था, मैं क्यों नहीं प्रभु का नाम। ये इतना साधारण लगने वाली चीज़ लेकिन इसमें असाधारण शक्तियाँ हैं, बहुत ही साधारण है। कोई भी जीव जप सकता है, कभी भी जप सकता है, कैसे भी जप सकता है, लेकिन ये साधारण सी चीज़ मनुष्य को समझ में नहीं आती। अभी इसमें असाधारण चीज़ें बता दी जाएं, ये करना है, सुबह उठ के आपको ये करना है वो करना है, तो मनुष्य या जीव उसमें विश्वास तो कर लेगा लेकिन राम नाम पर विश्वास नहीं कर पाता है। आज की सत्य कथा एक ऐसे इंजीनियर की है जिसकी सरकारी नौकरी जाने वाली थी, पर प्रभु की कृपा और नाम की आस्था और विश्वास ने उसे कष्टों से उबार लिया। कृपया पूरी कहानी अंत तक देखें और जिसने मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। इस दास की एक मुहिम में जुड़ जाएं आप लोग भी और प्रयास करें कि सब लोग मिल के प्रभु राम का नाम जाप करते रहें। और अपने अनुभव मेरे जिस लास्ट वीडियो में मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगा, अपना अनुभव शेयर मुझसे कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अपना मोबाइल नंबर भी देना ना भूलें ताकि मैं आपसे बात करके आपके अनुभव को और अच्छी बेहतर तरीके से जान सकूं। जिसने इस दास को चैनल प्लीज़ करके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और शेयर इसलिए करें, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ शेयर करने के लिए, ताकि जो कष्ट में कोई भी व्यक्ति है उसको पता तो चले प्रभु की में शक्ति कितनी है, तो उसके कष्टों का जो अंबार है वो ख़त्म तो हो, वो आगे बढ़े, तो उसको रास्ता दिखाई तो दे, उसको समझ में तो है क्या करना चाहिए। वो कष्टों से घिरा रहता है, उसको समझ में नहीं आता वो करे क्या। तो कृपया आप शेयर ज़रूर करें। मेरठ जनपद के रंजीत जी राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे बताते हैं कि सिंचाई विभाग में अभियंता के रूप में वो कार्यरत थे। सन 1985 की बात की घटना वो बता रहे थे कि वे हरदोई में कार्यरत थे। उनके कार्यालय में एक कर्मचारी उनसे बहुत नाराज चलता था। उसने दूसरों के द्वारा उनको धमकी दी थी कि मैं इनको देख लूँगा और इनको समझ लूँगा। रंजीत जी ने कहा कि मुझे अधिकारी को जवाब देना होता है, उनकी मनमानी मैं चलने नहीं दूंगा। अभी तक तो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया है, अगर ज़्यादा परेशान करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिख दूंगा। अतः सही समय पे आके कार्यालय में आकर अपना कार्य करें और अपना कार्य करके जाएं। ये बात 10 मार्च की है। उनकी एक फ़ाइल थी जो कि बहुत ज़रूरी थी। उस फाइल में उनके पूरे द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा था, जिसने 31 मार्च तक उनको जमा करना होता था। उसमें उसे एम्बिक कहते हैं। वह फाइल उन्होंने अपने ऑफिस की एक अलमारी में रखी थी। जब शाम को उन्होंने अलमारी खोली तो फाइल नहीं मिली। वो भौचक्के रह गए, बहुत परेशान हो गए। वो फाइल गई तो गई कहाँ। उस फाइल को सारे कार्यकालय में उन्हें ढूंढा और जब बहुत लोग से ऑफिस में उन्हें पूछा, लेकिन सबका जवाब जब ना ही में मिला। रंजीत जी बहुत परेशान हो गए। वे सोच रहे थे अगर फाइल नहीं मिली तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। चारों तरफ से वो परेशानियों से घिर गए थे। कष्ट उन्होंने उनके ऊपर अंबार सा रूप ले लिया था। रात के 8 बजे तक वो ऑफिस में बैठे हुए थे। कार्यालय में उनको जाने का घर मन ही नहीं कर रहा था। बहुत चिंता में थे कि करे तो करे क्या। उनको लग रहा था कि शायद नौकरी ही नहीं चली जाएगी, करे तो करे क्या। उनको समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन वो फिर कार्यालय में आकर काम कर तो रहे थे, लेकिन उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। आगे की सोच के वो उनको घबराहट हो रही थी। तो उसी समय उनके पास एक ठेकेदार आया जो कि व्यवहार से बहुत ही धार्मिक, एक सज्जन व्यक्ति था, जो बहुत रंजीत जी को जोर दे के पूछता रहा कि रंजीत जी क्या हुआ, क्या बात है, कि मुझे बताइए। तो रंजीत जी ने पहले तो मना ही किया कि क्या बताऊं। फिर थोड़ी देर बाद वो रुआसे होकर सारी घटना का उन्हें वर्णन दिया। जब उसने पूरी घटना सुनी तो वो भी सुन के सन रह गया कि ऐसे भी हो सकता है सरकारी ऑफिस में, ऐसे भी लोग जलन खो रहे हैं। तो ठेकेदार बहुत ध्यान से बात सुनने के बाद कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। तो रंजीत जी ने कहा कहाँ चलूँ, तो वो कहेंगे चलिए आप मेरे साथ, आपको समझ में आ जाएगा, आपकी जहाँ पे समस्या का आपका समाधान हो सकेगा वहीं मैं आपको लेके जा रहा हूँ। रंजीत जी उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए। वहाँ एक हनुमान मंदिर के पास जाकर रुकी। ठेकेदार रंजीत जी को अंदर ले आया। अंदर वहीं पे पुजारी जी बैठे हुए थे, जो ठेकेदार को पहले से जानते थे। पुजारी जी ने पूछा क्या बात है। तो ठेकेदार ने रंजीत की तरफ इशारा करते पूछा ये बहुत परेशान है। तो रंजीत जी ने पंडित जी के पैर छू के पूरी बात बता दी। फिर पुजारी जी ने रंजीत जी की ओर जी को सांत्वना देते हुए बोला कोई बात नहीं, फाइल मिल जाएगी, आप प्रभु पर विश्वास करिए और सिर्फ सीताराम सीताराम का जाप करें, वो भी जैसे हो सके आप जाप करें। श्रद्धा भक्ति और प्रभु पर पूर्ण विश्वास करके आप जाप करके देखें, आपकी फाइल मिल जाएगी। फिर वो लोग बाहर निकलते समय ठेकेदार ने रंजीत जी को बताया कि आज तक पंडित जी ने कोई भी बात बताई वो झूठी साबित नहीं हुई है। जो वह हमेशा सत्य रूप में ही उभरी है। उन्होंने जो कह दिया वो हमेशा सत्य रूप में ही हुआ। आज तक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा। आप इन पर पूरा विश्वास करें और जैसे उन्होंने आपको रास्ता बताया है कृपया करके आप वही रास्ता अपनाएं और देखें, आपको भी विश्वास हो जाएगा। पंडित ऐसी बातें ठेकेदार से सुन के उनको कुछ विश्वास हुआ। फिर वो अपने घर जाके हाथ पैर धो के नहा धो के उन्होंने प्रभु की मूर्ति लगा के फोटो पे दिया बाती लगा के प्रभु का नाम का जाप करने लगे। इसके बाद रंजीत जी दिन भर सीताराम सीताराम का मानसिक जाप भी करने लगे थे। राम नाम का जाप या
राम नाम का जाप का ये प्रभाव हुआ कि मार्च के महीने में ही 25 तारीख को रंजीत जी के पास वही व्यक्ति आया जो उनसे द्वेष रखता था, जो उनसे बहुत जलता था, जिसने उनको खुले जो धमकी भी दी थी कि देख लेने की। उसके हाथों में पट्टी बंधी थी और वो बता रहा था कि जब से मैंने ये फाइल गायब की है तब से मुझे बहुत ख़राब सपने आ रहे हैं और कल शाम को मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। वो बताने लगा कि कल रात मुझे स्वप्न में बहुत ही ख़राब सपना आया, जिसमें मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा वानर सा मुझे दिखा। वह मेरी छाती में बैठ गया और गुस्से में कहने लगा कि तुम एक सीधे साधे आदमी को परेशान कर रहे हो। अभी तो मैंने तुम्हारे हाथ में चोट पहुँचाई है, कल तुमने उसकी फाइल वापस नहीं की तो मैं तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगा। ये पूरा व्याख्यान करने के बाद वो रंजीत जी के पैरों में पड़ गया और गिड़गिड़ाने लगा कि उसके किए के लिए वो अपनी किए के लिए माफ़ी मांगने लगा और उनसे कहने लगा मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जोर जोर से कहने लगा। रंजीत जी का दिल पिघल गया और सोचने लगे कि ये तो प्रभु की इसको सज़ा तो प्रभु ने ही दे दी है और मैं क्या दूं। तो रंजीत जी ने उसे उसके किए हुए की कृत्य के ऊपर उसे क्षमा दे दी और उससे कहा यहाँ से चले जाओ, अच्छा मैंने तुमको माफ़ कर दिया। फिर रंजीत जी बताते हैं कि ये सब देख के वो बहुत भौचक्के हो गए कि प्रभु का कुछ दिन से बस नाम जपने से कैसे उनके कष्टों का हरण हो गया, उनको पता भी नहीं चला और प्रभु के नाम से जपने से उनको प्रभु की आस्था बढ़ गई और उनकी भक्ति बढ़ गई और प्रभु का प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर वह गदगद हो गए। वो तुरंत उसी मंदिर के पंडित जी से मिलने गए और वहाँ पे हनुमान जी को उन्हें प्रसाद चलाया और पंडित जी के पैर छू के उनको उनकी सलाह पर बहुत धन्यवाद दिया और कहा उनसे पंडित जी से कि आपकी वजह से मुझे प्रभु राम नाम की शक्ति का जीता जागता उदाहरण मिल गया। मैं कहाँ कष्टों से फंसा हुआ था, लेकिन आपकी वजह से मेरी भक्ति शक्ति और प्रभु पर विश्वास दोनों मेरे दृढ़ हो गए हैं। रंजीत जी बताते हैं कि आज अब वो 75 साल के हैं और एकदम स्वस्थ हैं, एकदम उनको कोई भी बीमारी नहीं है। वे बताते हैं कलयुग में प्रभु के नाम का सिमरन से ही सारे कष्ट हर जाते हैं और प्रभु का नाम सिमरन करने में कोई भी साधन की ज़रूरत नहीं, बस आपकी एक श्रद्धा विश्वास और लगन लगी रहे, बस जपे रहें जपे रहें जपे रहें जपे रहें। जपने से प्रभु कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में ताले खोल देंगे, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। कहाँ पे क्या हो गया आप खुद नहीं समझ पाएंगे। सुबह निकलें तो प्रभु का नाम लें, शाम को आएँ तो प्रभु को धन्यवाद दें। कुछ देर अपने परिवार के साथ पूजा घर में या अपने परिवार के साथ बैठ के प्रभु का नाम तो जप के देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। धीरे धीरे जितनी भी निगेटिवनेस है आपके परिवार में ख़त्म हो जाएगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरा प्रभु पर विश्वास है। आप करके तो देखिए कैसे राम नाम की महिमा का भी आप गुणगान करेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ आपके बताए हुए मैं कर रहा था तो मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आया, कैसा मेरा सब कुछ बदल गया। देखिए आज बहुत साधारण सी चीज़ों पर लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। सबको बहुत टेक्निक चाहिए, असाधारण चीज़ें चाहिए, टफनेस चाहिए, तो वो उस पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। लेकिन प्रभु का नाम इतना साधारण है कि कोई भी जप सकता है, छोटे से बच्चे लेके 80 साल 90 साल के बुढ़े तक का, लेकिन विश्वास लोग नहीं कर पाते हैं। जीवन में अगर प्रभु को साक्षात आपको देखना है तो एक बार आप करके तो देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। तो दोस्तों आपने देखा प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करने में देरी कभी नहीं करते। देरी तो हम करते हैं और दिमाग लगाते हैं कि अरे करें ना करें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हम अपना दिमाग इस प्रभु के नाम के जपने में बहुत दिमाग लगा देते हैं, करें ना करें पता नहीं क्या होगा नहीं। अरे एक बार आप श्रद्धा से करिए तो फिर देखिए कैसे परिवर्तन आता है। हम इस बेवकूफ़ी के चक्कर में पड़े रहते हैं कि यार आज नहीं हुआ मेरा काम, कल नहीं हुआ। अरे आपके प्रारब्ध की वजह से आपका काम नहीं हो पाता है। धीरे धीरे समय तो दीजिए आप, फिर देखिए कैसे आपके प्रारब्ध कटते हैं तो वैसे आपका काम भी चालू हो जाएगा और आप भी मुझे फिर अपनी घटना का विवरण बताएंगे और फिर आप भी मुझे बताएंगे कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आया। एक बार प्रभु पर विश्वास करके तो आप देख